सबको। जानदार, धनदार, शानदार, कौन बोलेगा करोड़पति। मेरे सज्जनों, गणेश उत्सव का शुभ आरंभ हो चुका है। इस अवसर पर भगवान श्री गणेश जी से मेरी यही प्रार्थना है कि हे विघ्नहर्ता, इस खेल को इतना आशीर्वाद दीजिए कि ये खेल हवाओं में ज्ञान की खुशबू बनकर हर एक जीवन से जुड़ा रहे और खुशियां बांटता रहे। हे सिद्धिदाता, इस मंच को इतनी शक्ति दीजिए ताकि यहाँ उन प्रतिभाओं को स्थान मिल सके जो समाज से एक पहचान और सम्मान पाने के लिए संघर्ष करती रहती हैं। हे प्रथमेश्वर, मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं इस मंच पर आए खिलाड़ियों के दुख का एक एक आंसू पोंछकर उन्हें खुशियों की अनवरत मुस्कान दे सकूं। बोलिए गणपति बप्पा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो देव संजय, समय आ गया है फास्टर फिंगर फर्स्ट का, लेकिन उससे पहले हम हफ्ते के नए खिलाड़ियों का स्वागत करना चाहते हैं। उनका परिचय देंगे हम। तालियां चाहते हैं कि बजती रहें उनके लिए। सबसे पहले स्वागत किया जाए बेंगलुरु कर्नाटक से प्रणति पैडीपाटी। फिर आते हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से नमन जैन, नई दिल्ली से अक्षय नारंग, सूरत गुजरात से सुमित्रा दिनेश कापड़े, जोधपुर राजस्थान से साक्षी पवार, धाराशिव महाराष्ट्र से मुकुंद नारायण मोरे, शाहडोल मध्य प्रदेश से सुनील कुमार कोल, नई दिल्ली से उषा पंत, लातूर महाराष्ट्र से है स्नेहा श्रीमंत कांबले जी, और अंत में अबोहर पंजाब से है राहुल वाधवा जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और तालियां बजते रहें इनके लिए। तो ये हमारे नए कंटेस्टेंट देवियों संजों, गणेश चतुर्थी के इस शुभ अवसर पर हमारे कंटेस्टेंट्स खूब सज धज कर आए हुए हैं। लग रहा है सब हम भी सज धज के आए थे आज। कंटेस्टेंट्स, बार बार अब हमसे यही सुनते रहिएगा कि ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ही सोच समझकर आप ध्यान दे करके अपना उत्तर दीजिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स, ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भगवान गणेश के ये नाम उनके शरीर के जिस अंग को दर्शाते हैं उस आधार पर इन्हें इस क्रम में लगाएं: सिर, सूंड, दांत, पेट। Arrange these names of Lord Ganesh based on his feature they refer to in this order: head, trunk, teeth, belly. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए वक्रतुंड, बी भालचंद्र, सी एकदंत, डी लंबोदर। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी भालचंद्र, जिनके सिर पे चंद है या चांद है। ए फिर आता है वक्रतुंड, जिनकी घुमावदार सूंड है। फिर आता है सी एकदंत, जिनका एक दांत है। और अंत में है डी लंबोदर, उनके उदर यानी कि पेट का वर्णन। यह है सही क्रम। बी ए सी डी। BACD में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। अरे केवल 3 ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? सुमित्रा दिनेश। आइए सुमित्रा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सुमित्रा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आज गणपति बप्पा का एपिसोड चल रहा है। हाँ जी। तो सवाल भी गणपति बप्पा का ही आया था। हाँ, तो उनके आशीर्वाद से ही मैं आपके आ गई। बहुत बिल्कुल सही कहा आपने। हम सबका आशीर्वाद दिया आपको। थैंक यू सर। तो मेरे सामने देवी संजो सुमित्रा दिनेश कापड़े जी आ गई हैं हॉट सीट पर और हम अपनी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं आपको। ये आपने जो पहना हुआ है ना, ये बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक यू सर। क्या है ये? साड़ी सर। अरे साड़ी तो है ये तुम। ये अजब किस्म। डिजाइन है सर। हाँ, वो हमने पहली बार देखा ऐसा इधर। ऐसा बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक यू सर। ओके सुमित्रा जी, आजकल आप क्या कर रही हैं?
मैं सर गृहिणी हूँ, हाँ। होम मेकर हूँ, लेकिन अभी मुझे 3 साल की बच्ची है और अभी गृहिणी भी हूँ और फुल टाइम मदर हूँ। तो दोनों काम कर रही हैं आप। हाँ जितना एक काम गृहिणी करती है उतना जितने भी मर्द हैं क्षमा चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। उसके बावजूद सर मैं कौन बनेगा करोड़पति में आई हूँ। इसके बावजूद आप आई हैं। शाबाश, ये हुई एक गृहिणी वाली बात। बहुत बहुत बधाई आपको सुनीता Thank जी। you, sir. ऑलराइट, तो कंपेनियन के रूप में आप शायद अपने पतिदेव के साथ आए हाँ, हैं। मेरे प्रणाम हस्बैंड। करता हूं भाई साहब आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सर जी। आपका शुभ नाम? दिनेश विष्णु कापड़े सर जी। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। Thank you, sir. ऑलराइट, सुनीता जी, खेल के नियम जो है आपने देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, उनको हम दोहराएंगे नहीं, समय निकल जाएगा। ये जो 3 लाइफलाइन, इनके बारे में ध्यान से सुन लीजिए। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और तीसरी लाइफलाइन है डबल डिप। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। और थोड़ा सा जोश चाहिए आपको। ये मोरिया। और सुमित्रा जी, पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चित्र में दिख रहा खाद्य पदार्थ आपको इनमें से किस स्थान पर मिलेगा? At which of these places can you get the food item you see in the image? चित्र दिखाया जाए, इमेज दिखाई जाए, ये देख लिया। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए चक्की, बी पोस्ट ऑफिस, सी थिएटर या डी रेलवे स्टेशन। चक्की, डाकघर, सिनेमा घर या रेलवे स्टेशन। ए चक्की लॉक कर दीजिए। ए चक्की को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। सही जवाब दिया है आपने, बिल्कुल। ओके, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए ये रहा आपके सामने। सुमित्रा जी, यदि आप चूल्हा जलाना चाहती हैं तो एक डब्बी में इनमें से कौन सी वस्तु चाहिए होगी? A box containing which of these items would be needed if you want to light up a stove? ऑप्शन देखिए। A coins, B matchsticks, C knives, D toffees, A सिक्के, B माचिस की तीलियां, C चाकू, D टॉफी। सर बी माचिस की तिलिया लॉक कर दीजिए। माचिस की तीलियों पे कह रहे हैं लॉक करने के लिए, बी पे। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। तीसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। रेडी? तीसरा प्रश्न 3000 रुपए ये रहा आपके सामने। महाराष्ट्र का उत्सव बेंदूर या पोड़ा में आकर्षण के केंद्र में कौन सा जानवर होता है? इन द महाराष्ट्रियन फेस्टिवल ऑफ बेंदूर और पोड़ा which animal is at the center of attraction? विकल्प देखिए। ए स्नेक्स, बी डॉग्स, सी कैट्स, डी बुलक्स। सांप, कुत्ता, बिल्ली या बैल? सर ऑप्शन डी बेल। डी कह रहे हैं बैल। ताला लगाया जाए इस पे। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। 3000 रुपए जीत गए आप। बेंदूर या पोड़ा जो है वो महाराष्ट्र में श्रावण मास में मनाया जाने वाला एक कृषि त्योहार है। पारंपरिक रूप से किसान को कृषि कार्य में सहायता करने वाले बैलों को इस त्योहार के लिए सजाया जाता है और विशेष भोजन भी इन्हें खिलाया जाता है। इससे परिचित थी आप? हैं, देखा है आपने ये त्योहार? महाराष्ट्र हूँ सर। हाँ, महाराष्ट्र। पर आपने देखा है अपने जहाँ रहती थी? गाँव में होता है। गांव में होता है। हाँ। ओके, ऑलराइट। चौथा प्रश्न 5000 रुपए ये रहा आपके सामने। रणवीर सिंह द्वारा कपिल देव की भूमिका वाली फिल्म के शीर्षक में कौन सी संख्या है? Which number is seen in the title of the movie starring रणवीर सिंह as कपिल देव? ऑप्शन देखिए। ए 75, B 79, C 83 या D 87? सर ऑप्शन सी 83। 83, 83, 75, 79 या 87? सी 83। सी को कह रहे ताला लगाने के लिए। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बहुत सारा ज्ञान है आपको क्रिकेट के बारे में। वाह, ऑलराइट। कैसे आपको इतनी जल्दी? सर मुझे क्रिकेट अच्छा लगता है। नहीं, क्रिकेट तो अच्छा लगता है, इतना पिक्चर की बात हो रही थी। ये पिक्चर मतलब प्रोमो देखा था मैंने। प्रोमो देखा था आपने? गई नहीं देखने? क्यों? पतिदेव के साथ नहीं जाती हैं पिक्चर देखने? वो सर बहुत थोड़ा सा बोरिंग टाइप के थोड़ा।
वो घर में भी कभी मैं उनको बोलती हूँ कि चलो एक साथ देखते हैं, तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। जो मुझे अच्छा लगता है वो उनको अच्छा नहीं लगता है। भाई साहब, नमस्कार। आपसे प्रार्थना है, पिक्चर देखने जाया कीजिए। ठीक है सर। ये जो आपसे बात कर रहा ना, वो भी पिक्चर में काम करता है। ठीक है थोड़ा सर। बहुत हमको भी प्रोत्साहन होगा। पत्नी जी कह रहे हैं तो जाइए ना। ठीक है सर, लेके जाऊंगा। हाँ ठीक है, आगे जाएंगे ना आप। ओके सर। हो गया, सार्वजनिक हो गई है बात। हाँ। ठीक है, हो गया, चलो। और सुमित्रा जी, हमारी एक टीम गई थी आपसे मिलने, तो उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया। हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे दर्शक हैं इस वीडियो को देखें। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम सुमित्रा दिनेश कापड़े है। मैं 30 साल की हूँ। मैं सूरत, गुजरात से हूँ। मेरे फैमिली में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी 4 साल की बेटी है। मैं अपना घर संभालती हूँ, अपनी बच्ची को संभालती हूँ और मेरे हस्बैंड हमारे घर को संभालते हैं। मेरे हस्बैंड एक रिक्शा ड्राइवर है। अपना घर लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। भले ही 4 दीवारें हो, लेकिन हमारी फीलिंग्स होती है, हमारा हक होता है और खुद का होता है। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। हमने लोन पे घर ले लिया। हमको ऐसे लगा अपने घर पे जाएंगे तो एकदम खुशहाल रहेंगे, लेकिन लोन पे घर पे लेने के बाद और जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। मैंने 16 लाख का घर लिया है, उसमें से 13 लाख का लोन किया है। अभी 1 साल ही हुआ है। अगर मैं घर पे चला जाऊँ जल्दी या छुट्टी मार दूँ तो पैसा नहीं आएगा, फिर लोन नहीं भर पाऊंगा, किस्त नहीं भर पाऊंगा। लेट नाइट आते हैं वो, उनके चेहरे पे वो सब दिखता है कि दिन भर उन्होंने कितनी मेहनत की है। मैं जितना भी पूरा दिन कमाता हूँ, जितना भी पैसा मिलता है, मेरे शाम को मैं मेरी बीवी के पास ही देता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है मेरा घर वही चलाती है। मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मेरे को सुमित्रा जैसी बीवी मिली है। मेरे को बहुत प्यार भी करती है, अच्छे से घर भी मेरा संभालती है। मैं तो यही मानता हूँ कि सुमित्रा मेरे लिए लक्ष्मी है। अगर वो नहीं आ पाती तो मैं घर लेने का सोच भी नहीं पाता। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो हमेशा मुझे लक्ष्मी लक्ष्मी बुलाते हैं, लेकिन अब मुझे सिर्फ कहने के लिए उनकी लक्ष्मी नहीं बनना है। मुझे कौन बनेगा करोड़पति में आके उनके सारे दुख दर्द दूर करने हैं और उनकी लक्ष्मी बनना है। आपके विचार बहुत सुंदर हैं, लक्ष्मी जी कहूंगा आपको। दिनेश जी, आप पहले से ही ये काम कर रहे थे या पहले कुछ और काम कर रहे थे? नहीं सर, पहले डायमंड में काम करता था। जी। वहाँ मतलब 12-15 दिन का नाइट चलता था, 15 दिन का दिन पाली चलता था। तो 15 दिन एसी में काम करना तो पड़ता था, तो 15 दिन में बीमार रहता था सर। पगार भी उस हिसाब से नहीं मिलता था, मेरा फैमिली नहीं चल पाता था। तो कुछ दोस्त लोगों ने सजेशन किया कि भाई रिक्शा ले ले, तेरे को फैमिली के लिए भी टाइम मिलेगा और तू 2 पैसा उससे ज़्यादा भी कमाएगा और तबीयत भी ठीक रहेगी। उसके लिए फिर मैंने थोड़ा सोचा और थोड़ा पैसा इधर उधर से करके लोन करा के रिक्शा ले लिया सर। कितने घंटे काम करना पड़ता है आपको दिनेश जी? सर 13-14 घंटे तो काम करता हूँ सर मैं अभी। सुमित्रा जी, आप भी अपने घर पे गृहिणी के अलावा कुछ और काम भी करती हैं? हाँ, जब से मेरी शादी हुई सर, उसके बाद मैंने सोचा कि चलो कुछ तो काम करें, मतलब घर पे कुछ तो आए। तो वहाँ पे सूरत में टेक्सटाइल का काम, मतलब औरतें घर पे काम करती है। जैसे साड़ी को ये स्टोन लगाते हैं, एक साड़ी लगाने में 1 आध घंटा लगता है। तो उसका एक साड़ी का 4 रुपये मिलता था, 4-5। केवल 4 एक साड़ी रुपया? का 4 रुपये या 5 रुपये मिलता था। तो मैंने 2-3 महीने काम करके देखा, लेकिन थोड़ा उसके बाद मैंने बंद कर दिया। महीने का मुझे उसमें 1000 रुपये तक मिलता था। इतनी मेहनत करने के मतलब 8-9 घंटे लगातार काम करना पड़ता था और उससे मुझे दिन में 50-60 रुपये मिलते थे वो। लेकिन मैंने सोचा चलो जितना भी होता है उनको सपोर्ट करने के लिए मैं करती थी। उसके बाद मेरी बेटी हो गई।
तो मैंने सोचा कि अभी ये काम मैं नहीं कर सकती, लेकिन मैंने सोचा क्या कर सकते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उनकी सब परेशानी दूर करने के लिए। रोज सोचती थी सुबह उठने के बाद कि क्या करूं मैं मेरा बीकॉम हुआ है, तो मैंने ऐसे सोचा कि क्या कर सकते घर बैठ के। तो ऐसे ही सोचा, फिर पिछले साल मैंने ट्राई किया कौन बनेगा करोड़पति में आने के लिए, और आज आप यहाँ आ गए और हैं। आज मैं यहाँ पे हॉट सीट पे आ गई। बहुत बहुत बधाई आपको सुनीता जी। आपके जितने भी संघर्ष के क्षण हैं वो आज इस खेल के दौरान दूर हो जाएं, हम सबकी यही प्रार्थना है। और आज तो गणपति जी का आशीर्वाद दे करके आप आई हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पूरे होंगे। अरे मोटिवेटेड हो ही है सर, उन्होंने मोटिवेट किया तभी मैं यहाँ से। आप उनके लिए कार्य कर रहे हैं, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, वो आपके लिए काम कर रहे हैं। बहुत सुंदर बात। और सुमित्रा जी, आ गया है 5वां प्रश्न। खेल की ओर आपका ध्यान आ जाए। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शब्द का अर्थ एक हिंदू महीना और उम्र में एक बड़ा व्यक्ति दोनों होता है? ओके, which of these words refers to both a Hindu month and an elder? ऑप्शन देखिए, ए चैत्र, बी मार्गशीर्ष, सी पौष या डी ज्येष्ठ। चैत्र, मार्गशीर्ष, पौष या ज्येष्ठ? सर ऑप्शन डी ज्येष्ठ। ज्येष्ठ। ज्येष्ठ लॉक कर दीजिए। डी पे लिखा है। ज्येष्ठ पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पहला पड़ाव पार कर दिया आपने, 10,000 रुपए। ज्येष्ठ, जिसे जेठ भी कहते हैं और हिंदू महीने का तीसरा ही महीना होता है। ज्येष्ठ एक संस्कृत शब्द है और जिसका अर्थ बड़ा होता है। ओके, ज्येष्ठ जो है वो बड़े होते हैं। ओके, ये भोंपू बज गया है सुमित्रा जी। ये घोषित कर रहा है कि समय आ गया है सुपर सवाल का। सुपर सवाल के बारे में आपको जानकारी है तो तैयार हो जाइए। सुपर सवाल पेश किया जाए। काठमांडू भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है? काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? नेपाल आंसर है सर। नेपाल? ऑलराइट, कह रही नेपाल, इसको ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, बधाई। और अब आपको मिलती है शक्ति योगनास्ती। बिल्कुल सुमित्रा जी, छठा प्रश्न 20,000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से किस धर्म से संबंधित कलाकृतियां एलोरा की गुफाओं में नहीं मिलेंगी? आर्टवर्क celebrating which of these religions is not found in the caves of Ellora? विकल्प देखिए, ए हिंदुइज्म, बी जुडाइज्म, सी जैनिज्म या डी बुद्धिज्म। हिंदू धर्म, यहूदी धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। बी यहूदी धर्म। यहूदी धर्म कह रहे हैं, बी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह। थोड़ा कठिन था ये प्रश्न। जाइए, अजंता एलोरा जरूर देखने जाइए, बहुत ही सुंदर है। जाऊंगी सर जी। अभी मैंने मेरे कैसे हस्बैंड वो कला बनी है उसका अनुमान आप नहीं लगा सकती। पूरा पहाड़ को काट के बनाते गए और बन गया। और ऐसी ऐसी वहां पर पेंटिंग है जिनका रंग अभी भी है, हजारों साल हो गए लेकिन अभी भी उनका रंग नहीं उतरा है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह का कला प्रदर्शन हुआ करता था पुराने जमाने में, है ना? हाँ। आप कुछ कह रही थी? मैं ऐसे बोल रही थी कि मुझे घूमने का शौक है लेकिन मेरे हस्बैंड को नहीं नहीं, है। अभी- मैं अभी उनको लेके जाऊंगी सर। बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब। और जब भी ये कोई पिक्चर देखना चाहे तो चले जाइएगा भाई, लेके जाऊंगा सर। प्लीज, हमारे लिए बड़ा फायदा होता है। आगे चलते हैं खेल में।
सातवां प्रश्न 40,000 रुपए, ठीक है। और दुगनाश जो है अभी भी सक्रिय है। सातवां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1930 में एक ऐतिहासिक घटना में महात्मा गांधी के साथ आए लोगों की स्मृति में बनी 80 कांस्य प्रतिमाएं इनमें से किस स्थान पर देखी जा सकती हैं? Which of these places is home to 80 bronze statues commemorating Mahatma Gandhi's companions during a historic 1930 event? बजर बट्टू का समय निकल गया। आ गया है आपके सामने विकल्प। ए यरवड़ा, बी चंपारण, सी डांडी या डी बारदोली। डबल डेप लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे आप, शांत हो जाइए। डबल टिप लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। सुमित्रा जी, आपके पास अब 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर सी दांडी। सी डांडी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। यही सही निकला, बधाई। ये जो मूर्तियां हैं ये राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक दांडी का हिस्सा है और शायद ये गुजरात में ही बनी हुई है। अब तो वहीं के हैं, आसपास देखने कभी गए नहीं? अच्छा, हमने सोचा कि शायद आपको मिल गया होगा। ओके, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं 8वें प्रश्न पर। हाँ जी, कुछ पूछना था। पूछना था कि बोलना है? नहीं, पूछना है। हाँ जी। मतलब कुछ पूछ सकती हूँ ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड के साथ। वैसे मैम आपको बोलती है कि टाइम नहीं मिल रहा है, मतलब आप दिन भर यहाँ पे बोलती होंगी ना सर? ओहो, क्या बताएं। ये जो पारिवारिक प्रश्न पूछ लेते हैं ना लोग यहाँ करके, उसमें हमको बड़ा कष्ट होता है। तो कई बार जब इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है तो हमारे पास एक उदाहरण है, वो भी व्यक्तिगत है, लेकिन वो हमारे पिताजी से संबंधित है। अगर आप चाहें तो उसको बता देता हूँ आपको। हम जब स्कूल कॉलेज वगैरह में पढ़ते थे तो बाबूजी, उनकी आदत थी रोज़ सुबह 4 बजे चलने जाएं, उसके बाद दफ्तर जाएं। दफ्तर आने के बाद, क्योंकि हमारे घर में भी इतने धनराशि नहीं इकट्ठा हो पाती थी घर वर चलाने के लिए, तो क्योंकि बाबूजी एक कवि थे, बहुत ही प्रख्यात कवि, तो रात को कहीं ना कहीं आसपास दिल्ली के शहरों में या इलाहाबाद के शहरों में कवि सम्मेलन होता था, तो वहाँ जाते थे तो उनको 400-500 रुपया और मिल जाता था, तो वो एक घर वर चलाने के लिए अच्छा लगता था। और इतना सब करने के बाद वो रात को 1, 2, 3 बजे वापस आए, फिर 4 बजे जाना है। तो हम उनसे कहा कि एक दिन वो आए 2-3 बजे रात को, दरवाज़ा हमने खोला। मैंने कहा, बाबूजी आप काम बहुत करते हैं। बोले, बेटा पैसा बड़ी मुश्किल से मिलता है। मैं चुप हो गया। कई साल बीत गए सुमित्रा जी, और हम आ गए फिल्म उद्योग में और इधर काम करना शुरू कर दिया। और हमारा काम जो था वो 3-3 शिफ्ट में होता था। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक एक फिल्म, एक शिफ्ट। 2 बजे दोपहर से लेकर 10 बजे रात तक दूसरी फिल्म, अलग फिल्म, दूसरा शिफ्ट। 10 बजे रात से अगले दिन 6 बजे सुबह तक तीसरी शिफ्ट, यानी वो तीसरी फिल्म होती थी। उसके बाद फिर 7 बजे वाली शिफ्ट पे जाना है। तो ऐसे ऐसे करते करते एक दिन बाबूजी दरवाजा खोले हमारा। बोले, बेटा तुम काम बहुत करते हो। हम बोले, डर जाइए। हम बोले, बाबूजी पैसा बड़ी मुश्किल से मिलता, तो इनको कुछ टोकी ओकी मत। ये जो कमा रहे हैं ना आपके लिए, बड़ी मुश्किल से मिलता है इनको, तो थोड़ा सा। पत्नी जी ऐसा नहीं बोलती है, क्योंकि यही कहानी मैं उनको कई बार सुना चुका हूं। ये भोंपू है, बजता रहता है बीच बीच में बिना पूछे। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने दिया है। ये देखिए, महाराष्ट्र से गाड़ी चली, अरे जा रही है, उड़ीसा जा रही है।
नमस्कार अमिताभ जी, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है और मैं टेम्पल सिटी भुवनेश्वर की रहने वाली हूँ। और मेरा आज का सवाल ये है कि 2024 पेरिस ओलंपिक के किस इवेंट में भारत ने 52 साल बाद एक ओलंपिक मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराया? ऑप्शन ए तीरंदाजी, ऑप्शन बी तैराकी, ऑप्शन सी हॉकी या ऑप्शन डी मुक्केबाजी। और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 23 अरे भाई साहब, बधाई हो आपको, बधाई हो। अरे ताली बज जाए इनके लिए। सर, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम कांबळे श्रीमंत पंढरीनाथ। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। अच्छा, ये जो प्रश्न था इसका उत्तर बताइए। ये जो प्रश्न, हॉकी। हाँ बिल्कुल सही जवाब। लाइए, आपके लिए एक छोटा सा इनाम है। आपको एक पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। बिग हैंड। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं 8वें प्रश्न के ऊपर और इसके लिए मिल सकते हैं आपको 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए। दुगनास्त सक्रिय है, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम द्वारा भगवान शिव का धनुष तोड़ने के बाद इनमें से किन्होंने उनका सामना किया था? अकॉर्डिंग टू द वाल्मीकि रामायण, आफ्टर लॉर्ड राम broke Lord Shiva's bow, who among these confronted him? समय समाप्त हो गया और विकल्प आ गए हैं। ए लॉर्ड परशुराम, बी लॉर्ड वायु, सी लॉर्ड अग्नि या लॉर्ड कुबेर। भगवान परशुराम, भगवान वायु, भगवान अग्नि या भगवान कुबेर? सर ए भगवान परशुराम। परशुराम। ऑलराइट, क्या करें? लॉक कर दीजिए। ए लॉर्ड परशुराम, भगवान परशुराम कह रहे हैं ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। पतिदेव बहुत खुश हैं। देख सकते हो पीछे। बिल्कुल, आराम से देखिएगा। भगवान परशुराम ने भगवान शिव से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा और उन्हीं के शिष्य रहे। अपने गुरु का धनुष तोड़ने पर उन्होंने गुस्से में भगवान राम का विरोध किया। सुमित्रा जी, लक्ष्मी जी कहूंगा आपको, एक तो ये बताइए कि यहाँ आने के लिए जो भी बहुत से कंटेस्टेंट्स आते हैं ना, तैयारी करते हैं, आपने तैयारी की थी? हाँ सर। तो कैसे की आपने तैयारी? सर पिछले साल मैं मतलब यहाँ पे आई थी ग्राउंड ऑडिशन में, मैं जीके में बाहर हो गई। ओके। तो तब मैंने डिसाइड किया कि पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, इसके सिवा नहीं जा सकते जी। तो मैंने न्यूज़ देखती हूँ, यूट्यूब पे पढ़ाई करती हूँ, तो बुक्स तैयार की, मतलब हर राज्य के लिए हर बुक्स तैयार की मैंने। किस राज्य पे कुछ घटना होती है तो वहाँ पे नोट करती थी, तो उसको सबको मतलब ज्वाइन करके फिर उसकी पढ़ाई करती थी। इतना तैयारी करते हैं आप। समय मिल जाता है सब करने के लिए? हाँ सर, समय निकाल लेती हूँ। स्कूल जाती है बच्ची ना, तभी भी ओके। कर लेती। और सुमित्रा जी, अब देखिए केवल 2 प्रश्न रह गए हैं जहां आप दुगनास का प्रयोग कर सकती है। 9वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है, डबल डिप। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस प्रधानमंत्री ने कभी भी विदेश मंत्री का पद नहीं संभाला है? Which of these prime ministers has not served as the Minister of External Affairs? दब गया बदर पट्टू। वाह, आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका सुमित्रा जी। ए श्री अटल बिहारी वाजपेयी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी श्री नरेंद्र मोदी, डी श्रीमती इंदिरा गांधी। अगर सही हो गया
तो दुगनी राशि मिलेगी आपको। विदेश मंत्री इंदिरा गांधी, शायद नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी विदेश मंत्री नहीं कभी रहे। अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और नरेंद्र मोदी में विदेश मंत्री। सर श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी तय कर लिया आपने? हाँ सर। श्री नरेंद्र मोदी पे कह रहे हैं, सी पे ताला लगाया जाए। जीत गई आप बलराज। 2014 से लेकर के 2019 तक श्रीमती सुषमा स्वराज भारत की विदेश मंत्री थी। वर्तमान में डॉक्टर एस जयशंकर जी भारत के विदेश मंत्री हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आप। नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो कभी भी हाँ, उन्होंने ये विदेश मंत्री नहीं रहे। वो देवी जी क्या बताएं आपको, 1,60,000 का बोनस हो गया है आपके पास। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, 1,60,000 ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच गया ये आपके बैंक में। भाई साहब क्या बताएं, बहुत भाग्यशाली है आप। हाँ, सुमित्रा जी ने योगदान दे दिया है, लोन पूरा हो जाएगा थैंक यू। धीरे धीरे, है कि नहीं? हाँ। और कई बार हम पूछते हैं कि क्या कीजिएगा इस धनराशि का, हमको मालूम है आप क्या कीजिएगा, इसलिए नहीं पूछेंगे। नहीं, ऐसे क्यों कर रही हैं आप? उधर जाएगा। उनके पास ही जाएगा सर। ओहो, अपने लिए कभी आपने नहीं सोचा कि हमें भी कुछ अपने सर लिए? वो खुश रहेंगे मेरे लिए वही बड़ी बात है सर। बहुत अच्छी बात कही है आपने। ऑलराइट, कितना सुंदर उदाहरण बन गई हैं आप सुमित्रा जी। थैंक यू सर। सही मानो, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। हैं? ओके। तो सुमित्रा जी अब आएगा आपके सामने 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का। और कई बार हम चेतावनी देते हैं अपने कंटेस्टेंट्स को, इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्यों ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। यहां अगर आपने गलती कर दी तो दुर्भाग्यवश आप नीचे गिर जाएंगे 10,000 रुपये। सही हो गई तो 3,20,000। खेल का दूसरा पड़ाव, निश्चित रूप से 3,20 आप अवश्य ले जाएंगे। 2 लाइफलाइन है आपके पास, भूलिएगा मत। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1901 में विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने लाहौर में किस दिव्य प्राणी के नाम पर एक संगीत संस्थान खोला था? In the year 1901, Vishnu Digambar Paluskar opened a musical institution in Lahore, named after what kind of celestial being? दिव्य प्राणी। ऑप्शन देखिए, ए अप्सरा, बी गंधर्व, सी यक्ष या डी देव। गंधर्व, देव, यक्ष, अप्सरा। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। 2 लाइफलाइन आपकी बची हुई, ऑडियंस पोल और वीडियो कॉल। ऑडियंस। ऑडियंस पोल करेंगे। ऑलराइट, ऑडियंस पोल अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 56% 25, 18 और 1 मिला है ACD को। क्या कीजिएगा सुमित्रा जी? सर बी के साथ लो। ऑडियंस के साथ जाएंगी। ऑलराइट, अधिकतर ऑडियंस कह रही है बी। क्या बोलिए, क्या किया जाए? लॉक कर। बी। बी गंधर्व पे ताला लगाया जाए। And the audience is right. बड़ा मुश्किल प्रश्न था, लेकिन आप लोगों ने सही उत्तर दिया। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद दे दीजिए इनको। थैंक यू। गंधर्व इंद्रलोक के, गंधर्व जो थे वो इंद्रलोक के संगीतज्ञ थे और विद्यालय को गंधर्व महाविद्यालय के नाम से जाना जाता था। और आज भी ये चल रही है शाखाएं, फंक्शनल है ये एकदम, गंधर्व महाविद्यालय।
3,20,000 जीत लिया आपने और चेक आ रहा है आपके नाम। बहुत बहुत बधाई आपको सुमित्रा जी। ये देखिए 3,20,000 रुपए। वाह सुमित्रा जी, जितनी भी आशाएं आप लेकर के आई थी ना वो पूरी हो गई, लेकिन हम चाहते हैं कि आप और ऊपर जाएं, क्योंकि हमें मालूम है कि ये चेक कहाँ जाने वाला है। पीछे नहीं, मतलब होम लोन जो है उसको पूरा करने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि वो पूरा, आज जब आप यहाँ से उठें तो लोन वोन जो है सब ठीक हो जाए। और भाई साहब, अगर लोन पूरा हो गया तो पत्नी जी के लिए आप क्या करेंगे? पहले तो उसको घुमाने लेके जाऊंगा सर ये बहुत ही मामूली काम हो गया, घुमाने ले जाएंगे। पिक्चर दिखाऊंगा सर पहले तो आपका। अभी जानबूझ के बोल रहे हैं आप नहीं पिक्चर सर, दिखाएं, लेकिन साहब कुछ उपहार वगैरह ले लीजिएगा इनके हाँ, लिए, है ना? कितनी मेहनत की है इन्होंने आज। ऑलराइट सुमित्रा जी, अब आएगा आपके सामने सुपर संदूक। सुपर संदूक के बारे में आपको जानकारी होगी। मैं हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? हिंदी में। हिंदी में। ऑलराइट, देव सर, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए सुमित्रा जी, रेडी? आपका समय शुरू होता है अब। झुमके, चूड़ियां और अंगूठियां किसके उदाहरण हैं? आभूषण। रोक, आभूषण, करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किस शब्द का अर्थ अनिश्चित होता है? शायद, नहीं, हाँ, बिल्कुल, शायद। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किस जानवर में आमतौर पर खोल या शेल नहीं होता है? घोंगा, शार्क, हर्मिट, कीकड़ा, कछुआ। पास। पास। नेक्स्ट, इनमें से क्या भारत में जजों के लिए एक सामान्य उपाधि है? जस्टिस, एडमिरल, जनरल, गवर्नर। जस्टिस। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा धार्मिक स्थल उसी राज्य में है जहां बद्रीनाथ है? केदारनाथ। केदारनाथ। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से क्या एक मसालेदार छाछ है? बादाम दूध, जलजीरा, आम पन्ना, मट्ठा। मट्ठा। करेक्ट। नेक्स्ट, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी फिल्म में अक्षय कुमार नहीं है? सुल्तान। करेक्ट। नेक्स्ट, वीरेंद्र सहवाग इनमें से किस शहर में स्थित आईपीएल टीम के लिए खेलते थे? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। दिल्ली। करेक्ट। नेक्स्ट, पेट्रोब्रास किस देश की पेट्रोलियम कंपनी है? अमेरिका, सऊदी अरब। सऊदी अरब। गलत। नेक्स्ट, इनमें से किस जानवर में आमतौर पर खोल या शेल नहीं होता है? घोंगा, शार्क, खेकड़ा। हर्मिट। हाँ जी, हर्मिट, खेकड़ा। नहीं, गलत। आपका समय समाप्त हो गया और बताने में हमको बहुत खुशी हो रही कि 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया इन्होंने। 80,000 रुपए जीत लिए आप। हाँ सर। जहाँ जहाँ गलत हो गई तो बता दें आपको। प्रश्न था, इनमें से किस जानवर में आमतौर पर खोल या शेल नहीं होता है? शार्क। ओके। एक और जगह जहाँ गलत हो गई थी वो था पेट्रोब्रास किस देश की पेट्रोलियम कंपनी है? आपने कहा सऊदी अरब। नहीं, वो ब्राजील की है। देखिए उसके नाम में से पता चलता है, पेट्रोब्रास, ब्राजील, ऐसे आता है। ओके, तो 80,000 रुपए ये आप चाहेंगे बैंक में जाए या आप अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन जीवित करना चाहते हैं? सर मैं ऑडियंस पोल जीवित करेंगे। ओके, मेरा भरोसा है आपके ऊपर। तो मेरा महाशय, ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है इसको खोल दीजिए। ऑलराइट सुमित्रा जी, कुछ चीजें सुन लीजिए ध्यान से। एक तो ये टिकटिकी जी शांत हो गई, समय समय आप लगा सकती हैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए, लेकिन अब यहां से प्रश्न जो है और भी धीरे धीरे कठिन होते जाएंगे। 2 लाइफलाइन है आपके पास, ऑडियंस पोल, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। कभी भी आपको लगे कि मन में संदेह है, आप लाइफलाइंस का उपयोग कीजिए। इस अगले प्रश्न को खेलिएगा जरूर, क्योंकि यहाँ अब आप 3-20 निश्चित हो गया है। अगर यहाँ आप गलत हो भी गए तो कुछ खोएंगे नहीं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। सुमित्रा जी, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला द्वारा प्रकाशित अर्धवार्षिक पत्रिका का नाम क्या है? What is the name of the half-yearly journal published by the National Defense Academy, खड़गवासला? ऑप्शन देखिए। ए त्रिशूल, बी ट्राइडेंट, सी त्रिशक्ति या डी त्रिकाल। समय समय आपके पास, सही उत्तर देंगे 6:40।
दो लाइफलाइन अगर आपको संदेह हो रहा हो किसी उत्तर देने। कुछ आइडिया नहीं है सर मुझे, मैं लाइफलाइन लाइफलाइन, ओके। कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? ऑडियंस। ऑडियंस वोट लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, एक बार फिर आपकी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। सी को मिला है सबसे ज्यादा, त्रिशक्ति। त्रिशूल को मिला है 26, ट्राइडेंट को मिला है 2 और त्रिकाल को मिला है 14। सर मैं ऑडियंस है। ऑडियंस साथ जाएंगी? ऑलराइट। अधिकतर ऑडियंस जो है वो कह रही है सी, त्रिशक्ति। क्या करें? लॉक कर दीजिए। सी पे? सी पे लॉक कर दीजिए। सी पे ताला लगाया जाए। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, हम एक चीज कहना भूल गए कि इस स्तर पे आकर के कई बार ऑडियंस से भी भूल हो जाती है। हालांकि बड़ी होनहार और शिक्षित जनता है, आपके ऊपर कोई लांछन नहीं है। ए को 26 दिया था त्रिशूल। जनता अगर आप त्रिशूल बोलते ना, हाँ गलत हो जाते हैं आप। बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। इसे त्रिशक्ति नाम इसलिए दिया है क्योंकि एनडीए खड़गवासला में देखिए थल सेना है, नौ सेना है और वायु सेना है, तीनों का वहां पर उनको शिक्षा दी जाती है। उसके लिए आप गई हैं क्या कभी खड़गवासला? नहीं सर। ये नेशनल अकेडमी गई है कभी? नहीं सर। इसके बारे में जानकारी तो थी ना आपको? नहीं सर, मुझे जानकारी नहीं थी। पुणे के पास है खड़गवासला, नहीं सर। बहुत ही विख्यात जगह है नहीं। और बहुत ही सुंदर जगह है ये, और शिक्षा जो मिलती है वहां पर अद्भुत। ओके, 6,40,000 हो गया आपकी जेब में और आ रहा है 12वां प्रश्न। मूल्य इसका 12,50,000 रुपए। इसका सही उत्तर हो गया तो पूरा लोन का लोन भाई साहब आपका हो गया समाप्त। 12 लाख कहा था ना आपने? हाँ सर। 50,000 आपको और मिल रहा है। थैंक यू। और ये जो 1.5 लाख पहले से गया हुआ है उसका तो वो घुमाने जरूर ले जाइएगा और पिक्चर दिखाऊंगा और सर। दूसरे तीसरे दिन एक पिक्चर दिखाने ले जाइएगा। हाँ सर, पिक्चर दिखाऊंगा। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। सुमित्रा जी ये रहा। ग्रेटर निकोबार क्षेत्र से आने वाली किस जनजाति के सदस्यों ने 2024 में भारत के आम चुनाव में पहली बार मतदान किया? Members of which tribe hailing from the Greater Nicobar region voted for the first time in general elections in India in 2024? Options: A. Shompen, B. Jarawa, C. Sentinelese, या D. Malmi. सर ए शोम्पेन। ए शोम्पेन, फट करके उत्तर दे दिया आपने। हाँ सर, मैं पढ़ा है मैंने। आपने पढ़ा है, क्या करें? ए लॉक कर दीजिए सर। ए को कह रहे ताला लगाया जाए। बधाई हो आपका, बिल्कुल सही जवाब। ओ, 12,50,000 रुपए अंडमान निकोबार की जनजातियों को हमारे देश के समाज से जोड़ने को दर्शाने वाली इस घटना में शोम्पेन जनजाति ने मतदान में भाग लिया। उनकी जनसंख्या केवल कुछ सैकड़ों में ही है। मान्यवर, पानी बह रहा है, आंसू बह रहा है या क्या है? नहीं सर। ऐसे ही खुशी के आंसू बहने चाहिए। लोन हो गया पूरा भाई साहब, है कि नहीं? हाँ सर। ऑलराइट। मान्यवर, एक चीज ऐसे ही पूछ रहा हूँ, कभी आपने सोचा था कि एक ऐसा अवसर आएगा नहीं सर। जब पत्नी जी जो है यहाँ खेलेंगी नहीं सर। और जो भी हमने लोन वोन लिया है वो सब पूरा हो जाएगा? नहीं सर। नहीं सर। सुमित्रा जी, बहुत बहुत बधाई आप। थैंक यू सर। न केवल एक खिलाड़ी, एक कंटेस्टेंट के रूप में आपको बधाई दे रहे हैं, बल्कि एक पत्नी होने के नाते, एक गृहिणी होने के नाते हम आपको बधाई देते हैं। बहुत बहुत बधाई। हमने लोन पे घर ले लिया, लेकिन लोन पे घर पे लेने के बाद और जिम्मेदारियां बढ़ गई।
मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे कौन बनेगा करोड़पति में आके उनके सारे दुख दर्द दूर करने हैं। सही मानों में आपने आज साबित कर दिया है कि आप घर की लक्ष्मी हैं। सर है कि हमारा 20 साल का लोन था, हाँ वो जो कंप्लीट हो गया अभी। बिल्कुल तो अभी बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जी, अच्छा ही लगेगा, आपको लोन पूरा हो गया एकदम। Alright. इन्होंने साबित कर दिया कि ये घर की लक्ष्मी भी हैं। बहुत बहुत बधाई आपको सुमित्रा जी। बधाई आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपने संकल्प लिया था कि यहाँ आएंगे आप और किसी न किसी तरह आप एक सहायक बनिएगा अपने पतिदेव के लिए। उनके मुंह मतलब उनकी जो मुस्कुराहट सर गई थी वो वापस आएगी अभी। जी जी, वाह क्या बात है। तो देवेंद्र सज्जनों, आपने देखा कि कुछ ही मिनटों में सुमित्रा जी ने जो लोन लिया था वो कुछ ही मिनटों में यहाँ पर पूरा कर दिया आपने। ये आपने जो भी ज्ञान प्राप्त किया ना, इतने दिनों बैठ करके जो आपने तैयारी की यहाँ पर आने की, ये बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि इतना सारे जिम्मेदारियां होती हैं गृहिणी को, उसके बावजूद आपने बैठ करके अपने आप को शिक्षित किया और आज आप यहाँ करके बहुत ही कठिन प्रश्नों का आपने इसका एक मतलब मेरी बेटी भी है मुझे मोटिवेट करने वाली। हाँ बिल्कुल, ये तो है क्योंकि आप चाहेंगे कि वो क्योंकि भी ये मेरे कंपेनियन यहाँ पे आए हैं लेकिन फुल टाइम कंपेनियन मेरी बेटी है। जी जी, वाह क्या बात है। तो सुमित्रा जी, बहुत ही होशियारी से आपने खेल खेला है। हम चाहेंगे कि आप और भी होशियारी से खेल खेलें ताकि आप और ऊपर जा सकें। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ...2024 में किस देश ने घोषणा की कि वो उन प्रमुख देशों को ओरंगुटान उपहार में देने की योजना बना रहा है जो उनसे ताड़ का तेल खरीदते हैं? In 2024, which country announced that it planned on gifting orangutans to countries which are major purchasers of palm oil from them? ऑप्शन ये रहा आपके सामने। A. इंडोनेशिया, B. थाईलैंड, C. वियतनाम, D. मलेशिया। सर मैं लाइफलाइन यूज करूँ। लाइफलाइन लेंगी? ओके। उत्तर नहीं मालूम, लाइफलाइन जो बची हुई है इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस पोल तो चला गया है, डबल टिप भी चला गया। ये है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। 3 नाम दिए थे आपने सुमित्रा जी, यहाँ वो आएंगे 3 नाम। नीलेश पखदुणे जी हैं, वीरेंद्र वारोकर जी हैं या ज्ञानेश्वर थोम्बारे? ज्ञानेश्वर ठोमरे। ज्ञानेश्वर थोम्बारे, इनको वीडियो कॉल लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय, ये आपके परिवार के मित्र हैं? ओके। ज्ञानेश्वर कहते हैं या ज्ञानेश्वर? ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? नमस्ते नमस्ते। मान्यवर, हमारे सामने सुमित्रा जी बैठी हैं, यस सर। हॉट सीट पर बैठी हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। तो उनकी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 विकल्प हैं ABCD और आपको 45 सेकंड के अंदर उत्तर देना होगा। ओके सर। जैसे ही वो बोलना शुरू करेंगे घड़ी चल पड़ेगी। सुमित्रा जी, आपका समय शुरू होता है अब। सर 2024 में किस देश ने घोषणा की कि वह उन प्रमुख देशों को ओरंगुटान उपहार में देने की योजना बना रहा है जो उससे ताड़ का तेल खरीदते हैं? A. इंडोनेशिया, B. थाईलैंड, C. वियतनाम, D. मलेशिया। इंडोनेशिया बट आय एम 50% कन्फर्म ऑन दॅट। काय म्हटलं? पण मला 50% कन्फर्मेशन इंडोनेशिया, पण 50% कन्फर्मेशन आहे। 50% कन्फर्म आहे। इंडोनेशिया ए किती % सर? 50 50%। हाँ। समय निकल गया और श्योर नहीं थे वो। सर मैं क्विट करना चाहती हूँ। क्विट करना चाहेंगी?
अंतिम निर्णय आपका? क्योंकि सर उन्होंने 50% बोला है, जी जी जी, तो हाँ श्योर क्योंकि नहीं मुझे थे। आइडिया नहीं है सर। ओके, अनुमति देते हैं आपको सुमित्रा जी, आप बहुत उम्दा खेली हैं और जिस वजह से आप आई थी वो पूरा हो गया कि आप क्विट करें। ये 12,50,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में गए और आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि ये कितनी अहम बात है आपके जीवन के लिए। यहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, 12,50,000 रुपये अभी ट्रांसफर कर देंगे। ये पहुंच गया है आपके बैंक अकाउंट में, डिजिटली ट्रांसफर हुआ है, बिल्कुल जल्दी, आसान, सेफ तरीके से गया तो आपके बैंक अकाउंट में है, लेकिन हमको मालूम है कहाँ जाने वाला है कि नहीं, किसी एक दूसरे बैंक के से बैंक दूसरे अकाउंट में बैंक जाएगा। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर बताना होगा, मैं किसी एक को गेस कीजिए। ए इंडोनेशिया। ए इंडोनेशिया पे ताला लगाया जाए। अच्छा हुआ नहीं खेली है, गलत उत्तर है। सही उत्तर है मलेशिया। मलेशिया इज द राइट आंसर। इसे मीडिया ने ओरंगुटैंग डिप्लोमेसी नाम दिया। इसी तरह चीन भी देशों को पैंडा देता है, जिसे पैंडा डिप्लोमेसी कहते हैं। ओरंगुटैंग बहुत बड़े एप्स हैं जो कि केवल दक्षिण पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं। ओके, ऑलराइट, तालियां बज जाएंगी। तो बारी आ गई है एक और फास्ट फिंगर फर्स्ट की। आपका ध्यान जो है कंप्यूटर स्क्रीन की पर आ जाए। ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बहुत ही सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए, रेडी? फास्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन स्कोर्स को एक क्रिकेट पारी में उनके घटित होने के अनुसार एक सही क्रम में लगाएं। अरेंज दीज स्कोर्स फ्रॉम अ क्रिकेट इनिंग्स इन द ऑर्डर दे अकर्ड। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए 98 for 3, बी 200 for 9, सी 37 for 1, या डी 19 for 1। 98 for 3, 200 for 9, 37 for, समय समाप्त हो गया। डी 19 पर 1 था। ऑलराइट, अब देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए, और ये रहा उसका उत्तर। सबसे पहले आता है डी 19 for 1, फिर आता है सी 37 for 1, फिर आता है ए 98 for 3, और फिर आता है बी 200 for 9। DCAB में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। 2-3 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। और सबसे कम समय किसका लगा? अक्षय नारायण। अक्षय भाई साहब, बधाई 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 हो अक्षय जी। थैंक यू 4.13 सेकंड्स। सर भावुक मत होइए वरना हमारी ड्यूटी लग जाएगी वहां पर। ठीक है, हम आएंगे वहां पर, फिर टिश्यू निकाल के देंगे। नहीं, सर, ठीक है। 1 2 3 बाहर आ गया है। ठहरिए, हम देंगे आपको। 1 2 3। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देखिए भाई साहब, बहुत कम ताली बजती है जब लोग आंसू बहाते हैं। आपके लिए ताली बज गई है, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। स्कूटर बज गया है अक्षय जी। ऑलराइट, तो एक बार फिर आपको बधाई देते हैं, तालियां बज जाए इनके लिए। कल फिर मुलाकात होगी, हमारे साथ होंगे अक्षय जी। आपसे आज्ञा मांगते हैं हम। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और शुभ रात्रि। धन्यवाद आपको। Thank you so much, audience. Thank you very much. Thank you. Thank you, audience. Thank you. Please sit, please sit. Thank you so much, audience. Thank you.